Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good evening to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि आज हम लोग मॉर्निंग में नहीं लेकर आ पाए। आज के लिए ये इवनिंग में अवेलेबल हुआ है आप लोगों के लिए सेशन। कल से हम लोग फिर से मॉर्निंग में जो सेशन है उसको अवेलेबल हम लोग कल से करवाएंगे। किन्हीं रीजंस की वजह से हम लोग नहीं आ पाए मॉर्निंग में, सो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है ह्यूमन लाइफ अबव ऑल। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग जो एक इंसान की जो लाइफ है वो सारी चीज़ों से क्या है, बढ़ के है। तो उसी से रिलेटेड क्या है वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 30 मार्च 2023। तो देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है कन्फाउंड। कन्फाउंड क्या है, हमारे एक वर्ब है। देखिए, आज की इस एडिटोरियल को जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग हमारे साथ जो है वो वीडियो के अंत तक बने रहें यहाँ पे। तो देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है कन्फाउंड और कन्फाउंड का मतलब क्या है, एक वर्ब है ये हमारी। इसका मतलब होता है टू स्टन और कन्फ्यूज और अमेज। ये तीनों क्या है, इसके सिनोनिम है, स्टन, कन्फ्यूज और अमेज। इनका मतलब क्या होता है, एक तरह से चौंका देना, एक तरह से क्या है, एक तरह से कन्फ्यूज कर देना या अमेज कर देना या फिर एक तरह से चौंका देना या परेशान कर देना, एक तरह से चिंतित कर देना। सो दैट इज कंफाउंड। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे स्ट्राइडेंटली। स्ट्राइडेंटली क्या है, हमारी एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन अ स्ट्राइडेंट मैनर। स्ट्राइडेंट जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है और एलवाई लगते ही क्या बन गया, ये हमारा एडवर्ब बन गया। तो स्ट्राइडेंट मैनर का मतलब क्या होता है, लाउड बोल सकते हैं या श्रिल बोल सकते हैं या रफ साउंडिंग बोल सकते हैं। दैट मीन्स ऐसी कोई सी भी चीज़ जो हमें कठोर लगे या कड़क, अगर हम लोगों को क्या है, कोई भी चीज़ हम लोग क्या बोल रहे हैं, किसी बात को कहना कड़क रह के या फिर कठोर रह के किसी चीज़ को बोलना, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमें क्या लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है सुनने में, रफ साउंडिंग जिसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो क्या कहलाता है हमारा स्ट्राइडेंटली। स्ट्राइडेंटली का मतलब कठोरता से किसी चीज़ को कहना जो चीज़ हमें अच्छी ना लगे। नेक्स्ट है हमारा रन इनटू। रन इनटू क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, टू कोलाइड विद, एक तरह से दैट मीन्स टकराना। तो टकराव की जब भी बात की जाएगी, रन इनटू का मतलब क्या है, एक तरह से टकराना। अब किस चीज़ के टकराने की बात की है वो तो हम लोग एडिटोरियल जब स्टडी करेंगे तब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे करफफल। करफफल क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है। ये देखिए हमारे लिए एक नया वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, डिसऑर्डरली, डिस्टर्बेंस और ट्यूमुल्ट। दैट मीन्स किसका मतलब क्या हो जाएगा, परेशानी। डिसऑर्डरली का मतलब एक बोल सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए परेशानी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं। डिस्टर्बेंस का मतलब परेशानी क्रिएट करना और डिसऑर्डरली का मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाना एक तरह से। ऑर्डरली का मतलब तो क्या है, बिल्कुल एक मैनेजमेंट, अच्छे से मैनेज बोल सकते हैं, अच्छे से एक मैनेज्ड तरीके से किसी चीज़ का होना। और डिस लगते ही क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट। दैट मीन्स क्या है, अच्छे ढंग से चीज़ों का ना होना। दैट मीन्स चीज़ों का बिगड़ा हुआ होना या फिर चीज़ों का इस तरह से फैल जाना कि हमें वो चीज़ पसंद ना आए। सो दैट इज करफफल। नेक्स्ट है हमारा वेहेमेंटली। वेहेमेंटली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन अ वेहेमेंट मैनर। वेहेमेंट क्या है, अगेन हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर इसका मतलब क्या होता है, और पैशनेटली और फोर्सफुल और इंटेंस। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फोर्सफुल का मतलब बलपूर्वक कोई भी चीज करना, किसी पैशन के साथ, एक बोल सकते हैं जज्बे के साथ किसी चीज को करना। सो दैट इज वेहेमेंटली। नेक्स्ट है हमारा ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वेरी सिवियर और स्ट्रिक्ट। दैट मीन्स बहुत ज्यादा कड़क या बहुत ज्यादा कठोर होना। तो वेरी सीवियर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट होना, बहुत ज्यादा कठोर होना या बहुत ज्यादा कड़क होना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक क्या है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, ये हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिजास्ट्रस और रूइनस। डिजास्ट्रस का मतलब भी क्या है, एक डिजास्टर के रूप में। डिजास्टर का मतलब तबाही के रूप में। दैट मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो हमें तबाह कर सके। या रूइनस का मतलब क्या है, पूरी तरह से तहस नहस कर देना या पूरी तरह से बिगाड़ देने वाली चीज़। सो दैट इज कैटास्ट्रॉफिक। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट क्या है, हमारा एक एडवर्ब है। तो देखिए, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैकिंग फंड्स। वो तो एक तो नाम से ही पता चल रहा है, आउट ऑफ पॉकेट का मतलब पॉकेट में कुछ ना होना। दैट मींस फंड की कमी होना, पैसों की कमी होना। या फिर इसके और भी मीनिंग हो सकते हैं। देखिए, शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड इसका मीनिंग होगा तब आउट ऑफ पॉकेट जो है वो किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और जब इसका मीनिंग लैकिंग फंड्स होगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह। ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या है, या तो पैसों की कमी होना या फिर बोल सकते हैं एक तरह से शॉकिंग, या फिर अनएक्सपेक्टेड का मतलब ऐसी चीजें जिसकी हमने आशा ना की हो, या फिर ऐसी
ऐसी कोई चीजें जो हमें बिल्कुल चौंका देने वाली हो, सो दैट इज आउट ऑफ पॉकेट। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट। ऑडिट क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब होता है जुडिशियल एग्जामिनेशन। दैट मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक न्यायिक जो एक एग्जामिनेशन, जो एक परीक्षा होती है, उसी को क्या बोला जाता है, ऑडिट बोला जाता है। दैट मीन्स न्यायिक तौर पर क्या है, किसी चीज की जांच करना है, किसी चीज की परीक्षा लेना, सो दैट इज ऑडिट। तो देखिए जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ह्यूमन लाइफ। लाइफ क्या हो जाएगा, नाउन, ह्यूमन जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स मानव की जो लाइफ है, मानव की जो जीवन है, और अबव ऑल। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे अबव ऑल की अगर बात करें तो अबव ऑल जो है वो हमारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन है एक, तो हमारा कौन सा, अबव। और अबव ऑल का मतलब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब होता है स्पेशली। दैट मीन्स विशेष तौर पर बात करें तो हम लोग यहाँ पे विशेष तौर पर किसकी बात करना चाह रहे हैं, ह्यूमन लाइफ की। दैट मीन्स विशेष तौर पर यहाँ पे बात हो रही है मानव का जो जीवन है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। अब कहाँ पे हम लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। अपोजिशन ऑफ डॉक्टर्स टू द राइट टू हेल्थ। देखिए जो डॉक्टर्स हैं, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, विरोध में खड़े हो गए हैं किसके, एक राइट टू हेल्थ जो है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे आरटीएच जो है, राइट टू हेल्थ, उसके अगेंस्ट में जो डॉक्टर्स हैं वो खड़े हो गए हैं। कम्स फ्रॉम बेसलेस मिसगिविंग्स। और ये सारी चीजें कहां से हमें देखने को मिल रही है, क्यों, क्योंकि आधारहीन जो है वो चीजें जो है वो क्या है, डॉक्टर्स के समक्ष रखी गई हैं। बेसलेस मिसगिविंग्स का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे आधारहीन जो चीजें हैं, मिसगिविंग्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे गलत जो चीजें हैं, जो आधारहीन है। दैट मीन्स बेसलेस का मतलब जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई बेस नहीं है, वो डॉक्टर्स के सामने रखी गई हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स राइट टू हेल्थ का क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपोज कर रहे हैं। तो मिसगिविंग्स क्या हो जाएगा, नाउन, बेसलेस जो है वो हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये हो कहाँ रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इट इज confounding how something that is stridently good। देखिए ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से चौंका देने वाली बात है या कंफ्यूज करने वाली बात है कि देखिए कोई भी चीज दैट इज स्ट्राइडेंटली का मतलब जो स्ट्रिक्ट रूप से क्या है, अच्छी मानी जाती है। दैट मीन्स इसको कड़क रूप से क्या है, हम लोग यहाँ पे अच्छा मानते हैं। तो देखिए गुड जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, स्ट्राइडेंटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। और कंफाउंडिंग भी क्या है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हमारे लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये सारी चीजें क्या है, कंफ्यूज करने वाली है कि एक ऐसी चीज जिसको हम अब तक क्या है, कठोर रूप से बहुत अच्छा मानते थे इन एथिकल एंड लीगल टर्म्स। एथिकल का मतलब जब एथिक्स की बात आती है, इंसान की अगर बात करें हम लोग, एथिक्स जो होते हैं, जो आदर्श होते हैं, उन आदर्शों की बात आती है, या वैध रूप से जब अगर हम लोग बात करें तो ऐसी चीजें जिनको हम अच्छा मानते हैं, वही चीजें हमें क्या कर रही हैं, कंफ्यूज कर रही हैं। कैन रन इनटू अ वॉल ऑफ अपोजिशन। तो वही सारी चीजें जब क्या है, रन इनटू का मतलब टकराती हैं, किसके रूप में, एक मतलब दैट मींस बोल सकते हैं एक ऐसी दीवार से, और दीवार भी कौन सी, अपोजिशन की दीवार से। दैट मींस अपोजिशन का मतलब विरोध की दीवार से, जब ये सारी चीजें जिनको हम अच्छा ट्रीट करते हैं वो टकराती हैं। बिल्ट ऑन नैरो प्रोफेशनल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट। और ये सारी चीजें किस पे बनाई जाती है, क्योंकि ये देखिए टकरा रही हैं, क्योंकि देखिए इनका जो मोटो है, दैट मींस ये चीजें जो दीवार है ये बनाई गई है किसके ऊपर, नैरो का मतलब बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बोल सकते हैं कमजोर जो हमारी प्रोफेशनल और जो हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट हैं। कमर्शियल इंटरेस्ट का मतलब बोल सकते हैं दैट मींस पैसा कमाने से रिलेटेड, और जो हमारा प्रोफेशन है उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो हमारे इंटरेस्ट है, जो हमारे फायदे हैं, उनके लिए ये चीजें क्या है, उन सारी चीजों से ये दीवार बनाई गई है। और उसी दीवार के अगेंस्ट में क्या है, कुछ लोग जो है दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर्स की, जिन्होंने क्या है, डॉक्टर्स जो है उस दीवार के अगेंस्ट में क्या दैट मींस बोल सकते हैं उस दीवार को गिराने के लिए, या उस दीवार के अगेंस्ट में क्या है, कुछ डॉक्टर्स जो है वो खड़े हो गए हैं। और देखिए डॉक्टर्स को क्या अगर बात करें हम लोग यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि एथिकल और लीगल टर्म्स में बात करें तो देखिए ऐसा प्रोफेशन जिसको काफी अच्छा माना जाता है, और वही डॉक्टर्स अब आपके अगेंस्ट में अगर खड़े हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्या है, हमें बहुत सारी जो कमियां हैं वो हमारे सामने यहाँ पे सामने आ रही हैं। तो इंटरेस्ट नाउन हो जाएगा, कमर्शियल भी हमारा एडजेक्टिव, प्रोफेशनल भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, टर्म्स हमारा नाउन हो जाएगा, लीगल भी हमारा एडजेक्टिव, एथिकल भी हमारा एडजेक्टिव। एज इन द केस ऑफ राइट टू हेल्थ एक्ट। और देखिए ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिल रही है कि जहाँ पे एक अच्छा प्रोफेशन जिसको माना जाता है, वहां पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट में खड़े हो गए, उन्होंने आपके अगेंस्ट में क्या है, एक दीवार बना दी और उस दीवार को वो तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जो दीवार है वो क्या है, काफी कमजोर रूप से एक प्रोफेशन के तहत या फिर क्या है अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो दीवार बनाई गई थी। और उसी दीवार को तोड़ने के लिए क्या है, कुछ डॉक्टर्स जो है वो आपके अगेंस्ट में खड़े हो गए। और ये सारी चीजें कहां देखने को मिल रही है, ये सारा केस हमें देखने को मिल रहा है अभी हाल ही में राइट टू एक्ट जो है, राइट टू हेल्थ एक्ट जो है, दैट वाज पास्ड इन राजस्थान लास्ट वीक, जिसको पिछले वीक क्या है राजस्थान में पास किया गया है।
तो वीक नाउन हो जाएगा लास्ट हमारा एडजेक्टिव। एंड द अनप्रेसिडेंटेड करकफल दैट फॉलोड, और देखिए अनप्रेसिडेंटेड का मतलब आज तक हमने कभी नहीं देखा इस तरह का डिस्टर्बेंस जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा। तो वो डॉक्टर्स के द्वारा जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट किया गया है कब, लास्ट वीक। जैसे ये राइट टू हेल्थ एक्ट जो है वो पास किया गया राजस्थान में, वैसे ही क्या है जो डॉक्टर्स हैं वो क्या है सड़कों पर उतर गए हैं। डॉक्टर्स ने क्या कर दिए, वहां पे जो सरकार है उनके अगेंस्ट में आवाज उठा दी है। तो करकफल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, अनप्रेसिडेंटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद डॉक्टर्स इन द स्टेट, क्योंकि डॉक्टर्स हैं स्टेट के वेहीमेंटली प्रोटेस्टिंग, वो क्या कर रहे हैं पूरे पैशन के साथ, पूरे बोल सकते हैं दैट मींस पैशनेटली क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे धरना दे रहे हैं। व्हाट दे कॉल्ड अ ड्रैकोनियन लॉ, और उन्होंने क्या कहा है कि जो एक ये लॉ जो सरकार राजस्थान सरकार ने पास किया है वो क्या है बहुत ज्यादा एक कठोर और बहुत ज्यादा क्या है कड़क नियम है जिसको हम लोग मान नहीं सकते हैं। तो लॉ हो जाएगा नाउन, ड्रैकोनियन हमारा एडजेक्टिव। द राइट टू हेल्थ इज इन सिंक, देखिए राइट टू हेल्थ जो है, जो एक अधिकार है हेल्थ का, जो अधिकार है वो देखिए इज इन सिंक का मतलब वो साथ साथ चलता है किसके, विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ। दैट मीन्स किसके साथ, जो संविधान में आपको जो गारंटी दी गई है किसकी, जीवन जीने का जो एक अधिकार जो आप लोगों को दिया गया है उसके साथ ही क्या है राइट टू हेल्थ जो है वो उसके साथ साथ ही चलता है। एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और जो भी हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, दैट मीन्स जो नियम कानून जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, जो डायरेक्शंस हमारे संविधान में दी गई हैं, उनके बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनमें ऐसा देखा गया है कि राइट टू लाइफ जो है वो किसके साथ साथ चलता है, राइट टू हेल्थ के साथ साथ चलता है। दैट नो पर्सन सीकिंग हेल्थ केयर शुड बी डिनाइड इट, कि कोई भी इंसान जो क्या कर रहा है हेल्थ केयर के लिए आया है, दैट मीन्स अपनी हेल्थ से रिलेटेड चेकअप के लिए आया है, उसको क्या है आप बिल्कुल भी ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ जो है वो क्या है बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। और एक ऐसा इंसान जो अपनी हेल्थ केयर के लिए आया है, दैट मीन्स अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए आया है, उसको आप ये मना नहीं कर सकते हैं। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी, और वो भी कब, जब अगर बात करें जमीनी तौर पर हम लोग बात करें, जब उस इंसान को क्या है वो सारी फैसिलिटीज को वो एक्सेस कर सकता है, वो सारी चीजों को क्या है वो अफोर्डेबल कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड का मतलब वो सारी चीजों को क्या है वो मैनेज कर सकता है। दैट मीन्स उसके पास हो सकता है कि मॉनेटरी इतने उसके पास क्या हो बेनिफिट्स हो, या फिर मॉनेटरी क्या है वो साउंड हो, जिससे क्या है वो उन सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है और अफोर्ड कर सकता है। इज एन एक्सेप्टेबल प्रोविजो, तो ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल एक एक्सेप्टेबल का मतलब स्वीकार्य क्या है, एक प्रोविजो का मतलब प्रोविजन। तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे स्वीकार्य क्या है, ये प्रावधान है। दैट मीन्स एक ऐसा इंसान जो इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए तो सारी चीजें क्या है बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं जो हमारे किसमें संविधान में कही गई हैं। द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2022, लेकिन राजस्थान में जो राइट टू हेल्थ एक्ट जो 2022 निकाला गया है, एड्रेसेस दीज की इश्यूज, तो वो क्या करता है इन्हीं की इश्यूज जो है, दैट मीन्स इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों को क्या करता है वहां पे एड्रेस करता है। ऑफ एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी, किसका, जब क्या है ऐसे लोग जो एक्सेस ना कर पाए, जो अफोर्ड ना कर पाए, तो उनके लिए क्या राजस्थान सरकार ने ये एक्ट निकाला है। इट सीक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ राइट, और देखिए ये जो एक्ट है उसके अगर तहत हम लोग बात करें, इट सीक्स का मतलब इसमें देखते हैं इस एक्ट के तहत हम लोग क्या है प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं, और जो भी अधिकार हैं हर एक इंसान के, उस अधिकारों को क्या है हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनको फुलफिल करना चाहते हैं। इक्विटी इन रिलेशन टू हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर अचीविंग द गोल ऑफ हेल्थ केयर, और इक्विटी का मतलब समानता हम लोग रखना चाहते हैं किसमें, इन रिलेशन टू हेल्थ का मतलब क्या है हेल्थ से संबंधित अगर कोई भी चीज है तो उसमें हम समानता रखना चाहते हैं। एंड वेल बीइंग, और क्या है एक हर एक इंसान के अच्छे के लिए हम क्या है समानता रखना चाहते हैं, ताकि हर एक इंसान जो है वो गोल को अचीव कर सके, अपना जो एक पर्पज है, एक अपना उद्देश्य है उसको अचीव कर सके। कौन सा पर्पज है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे दैट मीन्स एक अच्छी हेल्थ सुनिश्चित करना हर एक इंसान का क्या है गोल होना चाहिए। और उसके लिए क्या है अगर बात करें हम लोग यहाँ पे राइट टू हेल्थ और राइट टू जो लाइफ है, उन दोनों को क्या है हम लोग सेंड कर सकें, उन दोनों को क्या है साथ में हम लोग चला सकें। फॉर ऑल, किसके लिए, सभी के लिए, थ्रू गारंटेड एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ, और देखिए किस लिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, और वो भी गारंटेड रूप से क्या है आपको एक्सेस मिलेगा। एक्सेस का मतलब आप उन सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे, और वो भी क्वालिटी, दैट मींस क्वालिटी का मतलब एक अच्छे हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी क्या है आप उन सभी हेल्थ केयर को क्या है जो फैसिलिटीज है उनको आप उठा पाएंगे। फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, किसके लिए, स्टेट के ऐसे रेजिडेंट्स जो क्या है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिखाते थे, तो अब कहीं ना कहीं क्या उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी क्या है राइट टू हेल्थ एक्ट के तहत क्या है अगर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो भी क्या है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छा एक ट्रीटमेंट जो है उनका हेल्थ केयर जो है उसके लिए क्या है वो वहां पे जितनी भी फैसिलिटीज है उनको क्या कर सकते हैं वो वहां पे अडॉप्ट कर सकते हैं, जितनी भी फैसिलिटीज है उनका लाभ वो उठा सकते हैं। तो ऐसा है जो एक्ट है वो राजस्थान सरकार ने पास किया है, लेकिन जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है इसके विरोध में वहां पे खड़े हो गए हैं। विदाउट एनी कैटेस्ट्रॉफिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, और वो भी कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब बहुत ज्यादा जो है, आउट ऑफ पॉकेट का मतलब जब आपकी जेब में पैसा ना हो,
या थोड़ा पैसा हो अगर आपकी जेब में, तो क्या है ऐसा मतलब आपको बिल्कुल क्या है ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर आपको नहीं करना है। दैट मींस ये बताना चाहते हैं। देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि देखिए किस तरह से बोल सकते, सॉरी किन्हीं रीजंस की वजह से हम लोग थोड़ा सा ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा बीच में अटक गए थे। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए आपको कोई भी जो पॉकेट पे बर्डन है वो आपके पॉकेट पे एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है, एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो आपके पॉकेट पे नहीं होगा। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं ऐसे लोग जो चीज़ों को पहले एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो भी अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके भी क्या अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ पे ले सकते हैं। द लॉ, अगर इस एक्ट की अगर हम लोग बात करें, इस लॉ की अगर बात करें, विच ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ सोशल ऑडिट एंड ग्रीवेंस रेड्रेस। तो देखिए एक ऐसा ये लॉ है जो क्या करता है, आपको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं सामाजिक ऑडिट का मतलब सामाजिक तौर पर क्या है, जो आपका एक न्यायिक एग्जामिनेशन, न्यायिक परीक्षा जो होनी चाहिए, दैट मींस न्यायिक तौर पर जो जांच होनी चाहिए, उसको भी क्या करता है ये रिड्रेस का मतलब दोबारा से एड्रेस करता है। और ग्रीवेंस का मतलब जो भी आपके दुख वगैरह हैं, जो भी आपकी पीड़ाएं हैं, उनको भी क्या करता है इस लॉ के तहत आप उन सारी चीजों को दोबारा से रिड्रेस कर सकते हैं। दैट मींस आपकी सारी जो पीड़ाएं हैं, सारी जो दुख हैं वो दोबारा से सुने जा सकते हैं। तो रिड्रेस नाउन, ग्रीवेंस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑडिट नाउन हो जाएगा, सोशल हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। गिव्स एवरी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट द राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट। और देखिए हर एक जो रेजिडेंट है, हर एक जो राजस्थान स्टेट का जो भी एक हर एक नागरिक जो है वो क्या कर सकता है, राइट टू इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है, जो उपचार है वो ले सकता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले सकता है विदाउट पेइंग अ सिंगल पैसा। और वो भी क्या है, आपको ज्यादा एक सिंगल पैसा भी आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है। टू एनी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, किसको, जो भी आपका कोई भी हेल्थ केयर का जो इंस्टीट्यूशन है, दैट मींस कोई भी आपका अगर प्राइवेट हॉस्पिटल भी है तो उनको आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा जो है वो आपको पे करने की वहां पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड स्पेसिफाइज, और इस लॉ के तहत ये सारी चीजें स्पेसिफाई की गई हैं, बताई गई हैं, दैट प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, कि जितने भी जो प्राइवेट बोल सकते हैं हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट मींस जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वुड बी कंपनसेटेड, उनको क्या है सारा जो भुगतान है वो कर दिया जाएगा फॉर द चार्जेस इनकर्ड फॉर सच ट्रीटमेंट। और देखिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई आता है वहां पे, जो हो सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी एक्सेस ना कर पाए, दैट मींस वो इतना अफोर्ड ना कर पाए या एक्सेस ना कर पाए, और अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं तो उनका जो भी अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो होता है उसका सारा जो खर्चा है वो क्या है राज्य सरकार जो है वो वहन कर लेगी। तो उनको सारा जो भुगतान है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को राज्य सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। इस तरह के इनकर्ड का मतलब बियर करना, एक तरह से सहन करना। तो सारा जो इस तरह के ट्रीटमेंट जो होंगे, इस तरह के उपचार होंगे, उनका सारा खर्चा जो है वो राज्य सरकार वहन कर लेगी। द डॉक्टर्स हु केम आउट इन लार्ज नंबर्स, और देखिए डॉक्टर्स जो क्या है काफी बड़े संख्या में, बड़ी तादाद में क्या है इसका विद्रोह कर रहे हैं। टू प्रोटेस्ट द लॉ, क्या करने के लिए, इस लॉ का विद्रोह करने के लिए। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जयपुर, कहाँ पे, जयपुर की सड़कों पे अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे जयपुर की गलियों में बात करें तो बड़ी संख्या में क्या है जो डॉक्टर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। सेट, तो सारे डॉक्टर्स ने कहा, दे वर डिस्ट्रस्टफुल ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस, कि देखिए वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं किसके ऊपर, जो सरकार ने उनको वादा किया उसका बिल्कुल भी विश्वास वो नहीं कर सकते हैं। ऑफ रिकम्पेंस, और वो भी किसका, जब सरकार क्या है उनको वादा कर रही है कि हम लोग क्या है सारा जो पैसा है आपको उसका भुगतान कर देंगे फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। दैट मीन्स क्या है, एकदम बिल्कुल आपातकाल के दौरान या फिर एक इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान अगर आपको किसी पेशेंट को, अगर पेशेंट्स को ट्रीट करना पड़े और उनका जो खर्चा है सारा वो राज्य सरकार क्या कर लेगी, वहन कर लेगी। तो इसके ऊपर क्या है जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। टू द चार्ज, अगर इस चार्ज की अगर हम लोग बात करें, दैट देयर इज नो डिटेलिंग ऑफ द प्रोसेस, और देखिए डॉक्टर्स का ऐसा कहना है, अगर इन सारी चीज़ों की बात करें कि देखिए इस जो सारा जो प्रोसेस है उसकी कोई भी डिटेल्स जो है वो ज़्यादा हमारे सामने नहीं रखी गई हैं। हेल्थ राइट एक्टिविस्ट, तो जितने भी क्या है हेल्थ से संबंधित जो एक्टिविस्ट जो कार्य करता है, हैव पॉइंटेड आउट, उन्होंने बताया है दैट इट वुड बी अ फंक्शन ऑफ द रूल्स, कि क्या है ये रूल का क्या है एक फंक्शन होगा, नॉट द लॉ इटसेल्फ। दैट मीन्स क्या है ये एक नियम नहीं होना चाहिए, कानून नहीं होना चाहिए, इवन लॉ का क्या होना चाहिए, रूल्स का क्या है एक फंक्शन होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए। द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, और जितने भी डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑल्सो क्लेम्ड, उन्होंने ये भी दावा किया है, टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस, कि देखिए बिल्कुल वो अच्छे से क्या है, एप्रीहेंसिव का मतलब बोल सकते हैं वो बिल्कुल क्या है आगाह है कि किस तरह से जो सरकार है वो क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। इंटरफेयर का मतलब दखलंदाजी कर रही है इन देयर फंक्शनिंग वंस द लॉ इज इन्फोर्स्ड। और देखिए जो डॉक्टर्स हैं उनका ऐसा दावा करना है, ये डॉक्टर्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे से वाकिफ हैं कि सरकार का जो इंटरफेरेंस है, सरकार की जो दखलंदाजी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इस लॉ को क्या हो गया, ये लॉ एक बार अगर क्या है मतलब पास हो गया, इस लॉ को क्या है अगर मान लिया गया और जब इस लॉ को फंक्शन किया जाएगा, इस लॉ के ऊपर काम किया जाएगा, तो सरकार की जो दखलंदाजी है वो क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए स्पेशली क्या है बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ जाएगी। तो इंटरफेरेंस नाउन गवर्नमेंट्स हमारा, अगर देखिए सॉरी इंटरफेरेंस नाउन है और गवर्नमेंट भी क्या है हमारा यहाँ पे एक नाउन है, और नाउन का ये हमारा नाउन केस है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी कॉमा एस लगा हुआ है।
आयरॉनिकली, अगर देखिए आयरॉनिकली का मतलब विडंबना है ये हमारे लिए, आयरॉनिकली का मतलब बोल सकते हैं जैसा हमें लग रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट चीज होना। देखिए बिल्कुल विडंबना है ये। ऑल ऑफ देम बिलीव, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो विश्वास रखते हैं दैट हेल्थ केयर इज अ राइट ऑफ द पीपल, कि देखिए जो हेल्थ केयर है वो बिल्कुल हर एक आदमी का क्या है, अधिकार है, हर एक इंसान का अधिकार है। ओनली दे बिलीव दैट द स्टेट वुड हैव टू बी द सोल प्रोवाइडर, तो देखिए जितने भी जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि बिल्कुल क्या है, जो ये बोल सकते हैं यहाँ पे हेल्थ केयर जो है वो हर एक इंसान का क्या है, अधिकार है। ओनली देखिए उनका मानना लेकिन ऐसा है कि स्टेट को क्या करना पड़ेगा, ये जो अधिकार है वो क्या है, स्टेट ही सोल प्रोवाइडर इसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हॉस्पिटल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, उनको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी क्या है, सारा जो बर्डन है वो खुद से इनका सहना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जो सारा जो पैसा है वो खुद से इनका क्या है, वहन करना पड़ेगा, और आप पता नहीं कब इनको क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो पैसा जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए ऐसा कहना है डॉक्टर्स का कि स्टेट जो है वो खुद अकेला क्या है, इन सारी राइट टू हेल्थ जो है, या फिर हेल्थ केयर को बोल सकते हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो राइट टू हेल्थ है, जो अधिकार है लोगों का, वो ओनली उसको प्रोवाइड करने का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स को भी आप दे रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि डॉक्टर्स के थ्रू वो अधिकार आप लोगों को दिलवाना चाह रहे हैं। तो प्रोवाइडर नाउन सोल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाउएवर फिर भी अगर बात करें, दिस इज स्कार्सली द फर्स्ट सच एक्सपोजिशन ऑफ द राइट टू हेल्थ, और देखिए मुश्किल से अगर हम लोग बात करें, स्कार्सली का मतलब मुश्किल से अगर हम लोग बात करें, तो ये सारी चीजें जो है, एक्सपोजिशन का मतलब हमारे सामने इन सारी चीजों का खुलासा किया गया है किसमें, राइट टू हेल्थ में। दैट मीन्स राइट टू हेल्थ की अगर बात करें तो राइट टू हेल्थ जो एक्ट है हमारा, उसमें मुश्किल से इन सारी चीजों का क्या है, खुलासा किया गया है। इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पे नाराज हैं। इन 1989, अगर 1989 की बात करें, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया था, बताया था दैट एवरी इंजर्ड सिटीजन, कि हर एक घायल जो सिटीजन है, जो नागरिक है, ब्रॉट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसको क्या है, किसी बोल सकते हैं यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए लाया गया है, शुड इंस्टेंटेनियसली, उसको क्या है, बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली मतलब उसी मोमेंट पे अगर बात करें, बी गिवन मेडिकल एड, उसको क्या है, एक बोल सकते हैं यहाँ पे मेडिकल जो सहायता है वो उसको तुरंत दी जानी चाहिए, टू प्रिजर्व लाइफ, ताकि उसकी लाइफ को बचाया जा सके। एंड देयर फॉर द प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ, और क्या है, फिर भी जो उस प्रोसीजर में, दैट मीन्स आप उसको क्या करें, सबसे पहले उसका उपचार करें, फिर जो भी प्रक्रिया है आपकी, उस प्रक्रिया से रिलेटेड कोई भी अगर क्रिमिनल लॉ जो है वो उस इंजर्ड पर्सन के ऊपर जो है या फिर लागू होता है, या फिर बोल सकते हैं कोई भी एक आपराधिक अगर कोई नियम कानून अगर उसके ऊपर लागू होता है, तो आप बाद में उसको क्या कर सकते हैं, शुड बी अलाउड टू ऑपरेट इन ऑर्डर टू अवॉइड नेग्लिजेंट डेथ। दैट मीन्स देखिए कोई क्रिमिनल लॉ भी अगर उस पर एप्लीकेबल हो रहा है, तो सबसे पहले क्या है, आपको उसको ऑपरेट करने का, दैट मीन्स उसका बोल सकते हैं ऑपरेशन करने का जो अधिकार है वो आपको पहले देना चाहिए, ताकि क्या है, जो डेथ है उसको क्या किया जा सके, नेग्लिजेंट का मतलब उसको अवॉइड किया जा सके। क्योंकि देखिए कभी कभी कोई इंजर्ड है और बोल सकते हैं आपातकालीन सिचुएशन में अगर कहीं डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और फिर बाद में जो भी लॉज हैं, चाहे वो क्रिमिनल लॉज हो सकते हैं, वो बाद में एप्लीकेबल होनी चाहिए, ताकि उस इंसान की जो जान है वो बचाई जा सके। हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड अ प्रोग्रेसिव आइडियल इनटू लॉ, और देखिए हैविंग ट्रांसफॉर्म का मतलब इसको चेंज कर दिया गया है, पूरी तरह से बदल दिया गया है। प्रोग्रेसिव आइडियल का मतलब एक ऐसी सोच बोल सकते हैं जो क्या है, आपको एक तरक्की की तरफ ले जा रही है, तो तरक्की की तरफ वाली जो सोच है उसको क्या है, एक कानून में तब्दील कर दिया गया है। कि देखिए अब कैसे तब्दील किया गया है, कि कोई भी आपातकालीन सिचुएशन में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं और आपातकालीन ट्रीटमेंट वहां पे करना पड़ता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट वहां करना पड़ता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो ट्रीटमेंट करेंगे, और उसका सारा जो खर्चा है वो राज्य सरकार वहां पे वहन करेगी। तो आइडियल नाउन हो जाएगा, प्रोग्रेसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। राजस्थान शुड नाउ स्ट्राइव टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, लेकिन राजस्थान को क्या है, अब आगे बढ़ना चाहिए, और जितने भी जो डॉक्टर्स हैं उनका ट्रस्ट जो है, उनका जो विश्वास है, वो विश्वास या भरोसा उनका अब जीतना चाहिए। देखिए राजस्थान सरकार ने अच्छा एक डिसीजन लिया है, लेकिन बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है, राजस्थान सरकार को जो डॉक्टर्स हैं उनका विश्वास उनको जीतना पड़ेगा थ्रू डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन, और उनको क्या है, जो काम वो करना चाहते हैं वो काम उनको करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए राजस्थान सरकार ने अभी तो नियम ही पास किया है, लेकिन नियम से रिलेटेड जो सारे प्रश्न हैं डॉक्टर्स के, उनका जवाब दें आप, और जवाब के अकॉर्डिंग क्या है, फिर इस लॉ को क्या करें, आप इंप्लीमेंट करें, ताकि सारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो सकें। तो एक्शन नाउन डेमोन्स्ट्रेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेबल का मतलब आपको दिखा के सारी चीजें करनी पड़ेगी, ताकि डॉक्टर्स का जो विश्वास है वो आप जीत सकें। इट इज ऑल्सो इनकम्बेंट अपॉन द डॉक्टर्स, लेकिन क्या है, देखिए ये जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर भी है, टू राइज अबव द डिफरेंसेस, कि देखिए आपको भी क्या है, जो डिफरेंसेस जो भी आपके राज्य सरकार के साथ डिफरेंसेस चल रहे हैं, या फिर जो भी आप लोगों की सोच मैच नहीं कर रही है, तो उससे ऊपर उठकर क्या है, डॉक्टर्स को भी सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स की भी क्या ये एक जिम्मेदारी है। एंड वर्क विद द गवर्नमेंट, और आपको भी सरकार के साथ काम करना पड़ेगा, टू सेव ह्यूमन लाइव्स, क्यों क्या करने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए आपको भी क्या है, सरकार के साथ थोड़ा सा तो कॉपरेट करना ही पड़ेगा। तो देखिए स्टार्टिंग में इसलिए लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो सबसे ऊपर है, अबव ऑल का मतलब क्या है, सबसे ऊपर है।
दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि डॉक्टर्स को और सरकार जो है इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो दोनों तरफ से क्या है इनको कम करने पड़ेंगे। डॉक्टर्स को भी क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे समझना पड़ेगा, उनको भी कॉपरेट करना पड़ेगा, और सरकार को भी क्या है यहाँ पे कॉपरेट करना चाहिए। जो डॉक्टर्स की जो डिमांड है उनको सुनना चाहिए और उसके बेसिस पे क्या है एक मिलजुल के एक डिसीजन लेना चाहिए, ताकि क्या है जो लोगों की लाइफ है, जो लोगों की जीवन है जो है उसको क्या कर सके हम लोग बचा सके। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए लोगों का जीवन है। और जो भी फैसिलिटीज जो भी लॉ आप करना चाहते हैं या लॉ आप पास करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं उसमें क्या है सभी डॉक्टर्स का सेटिस्फेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि सभी लोग क्या है अच्छे से इस लॉ का बेनिफिट उठा सकें। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।